प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है समाजवाद और समाजवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें प्यारे बच्चों 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से आपको 5 से 7 नंबर या फिर 10 नंबर का 8 से 10 नंबर का तैयारी किया जाएगा। 8 से 10 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। अगर आप इसके पहले चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 1 को अगर आप नहीं देखे होंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी से देख लीजिए। ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसका मतलब 10 नंबर इसमें से फिक्स है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप इस क्लास को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और 10 नंबर आप अपना अचीव कर पाइएगा, तभी आप अपना 10 नंबर अचीव कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कि आपको ये वीडियो कैसा लगेगा, मतलब ये वीडियो कैसा है आपके लिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को पहले शेयर कर दीजिए। अभी आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त सभी भी क्या कर सके, 450 प्लस का जो टारगेट है उसमें भाग ले सके, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हम लोग का जो टारगेट है 450 प्लस का है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, तब बिना देर के इस क्लास को आप शुरू करते हैं। देखिए, ये तो आप याद रखिएगा हिस्ट्री का। देखिए, ये सोशल साइंस मतलब SST का ना एक भाग है। SST में 4 से 5 बुक होते हैं, ठीक है ना। जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब क्या होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और भी इकोनॉमिक्स हो गया, आपदा व डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। ये सब बहुत सारे 4 से 5 बुक रहते हैं आपके। तो इसमें का एक हिस्ट्री है, ठीक है ना, हिस्ट्री जिसको इतिहास बोलते हैं, ठीक है ना। इसी का ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव, ये VVI ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, मतलब समाजवाद के वैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है सेंट साइमन को, चार्ल्स फ्यूरियर को, लुई बा को, या फिर कार्ल मार्क्स को। किसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, आपको मालूम है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, मतलब पिता कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्राइस्टॉक ने, या फिर करेक्सी ने। लाल गठन का सेना का, तो लाल गठन का लाल सेना का गठन किसने किया था, याद रखिएगा, कौन, कार्ल मार्क्स। लाल सेना का गठन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861 में, 1862 में, 1863 में, या फिर 1864 में। तो रूस के कृषक दास का अंत कब हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु कब हो गई थी। याद रखिएगा 1861 ईस्वी में क्या हो गई, रूस के कृषक दास की मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम्युनिटी मैनिफेस्टो फेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। पूछा है प्रश्न, कम्युनिटी मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1848 में। कितना में, 1848 ईस्वी में किस क्या हुआ था, तो हुआ था कम्युनिटी मैनिफेस्टो का प्रकाशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वार वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की, या फिर दोस्तोयेव्स्की की, एंजल्स की। वार एंड पीस पूछा है, तो वार एंड पीस किसकी रचना है प्यारे बच्चों, कमेंट करिए जल्दी से। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो याद रखिएगा टॉलस्टॉय की, ठीक है ना, किसकी है, टॉलस्टॉय की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉलस्टॉय की क्या कौन सी रचना है, तो वार एंड पीस इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो इसको याद रखिएगा, आपका 1 नंबर फिक्स है। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सम्राट, रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट। देखिए प्यारे बच्चों, जो रूस में जार का मतलब होता है ना, वो क्या होता है? वो रूस के सम्राट को क्या कहते हैं हम लोग? रूस का जार, मतलब रूस में जार, मतलब जार का मतलब क्या होता है? रूस के सम्राट को हम लोग क्या बोलते हैं? रूस का जार। ऑप्शन डी याद रखिएगा, आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म तो इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में। देखिए प्यारे बच्चे, एक ट्रिक हम बताते हैं, ठीक है ना? ट्रिक, जब भी किसी भी वैज्ञानिक के ऊपर ये सर रॉ का ऊपर, ये रॉ का ऊपर है कार्ल मार्क्स, फिर इस पे भी रॉ का ऊपर है, तो या उस कहाँ का होंगे? वो जर्मनी के ही होंगे, क्योंकि जर्मनी में भी देखिए यहाँ पे रॉ के ऊपर है, रॉ ऊपर है। हमेशा रॉ के ऊपर वाले, जैसे कार्ल मार्क्स और भी बहुत सारे वैज्ञानिक है जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में ही हुआ था। तो याद रखिएगा, सिर्फ ये ऊपर का जो भी है उससे पता चल जाता है क्या होता है कि ये वैज्ञानिक कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? कहाँ बैठक हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक पूछा है, मतलब कौन से जगह पे हुई थी? तो आप याद रखिएगा कौन सा जगह, वो लंदन था। कहाँ पे था? लंदन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंदन में क्या हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, वहीं पे मांग हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब स्थापना का पूछ दिया है कि मतलब कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1864 में, 1867 में, 1883 में, 1889 में। प्रथम इंटरनेशनल की तो बैठक हम लोग को पता चल गया कि कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी, ठीक है ना। अब इसका स्थापना पूछा है, तो स्थापना कहाँ पे हुई थी? कब, मतलब स्थापना कब हुआ था? तो 1864 याद रखिएगा। कितना में? 1864 याद रखिएगा। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी जो शासक थे उनका पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो कहाँ पे हुआ था? समाजवादी शासक का जो पहला प्रयोग हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा, रूस में। कहाँ पे हुआ था? रूस में, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश किसको माना जाता है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस को माना जाता है, क्योंकि उसका वहाँ का जो मतलब क्षेत्रफल आप समझ रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस को क्या माना जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। चेका, चेका क्या था? चेका का पूछ रहा है, ठीक है ना। चेका क्या था? सेना की टुकड़ी या पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। चेका क्या था प्यारे बच्चों? तो चेका क्या था याद रखिएगा। चेका क्या था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, पुलिस दस्ता था। क्या था एक? ये पुलिस दस्ता को ही क्या बोलते हैं हम लोग? चेका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिस दस्ता को ही चेका कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन यूरोपियन का समाजवादी, मतलब यूरोप का समाजवादी नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या फिर रॉबर्ट ओवन। तो कौन जो है यूरोप का समाजवादी नहीं था? तो आपका बारी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? ये तो जर्मन के थे। पूछा है यूरोप का समाजवादी नहीं था, तो मतलब कार्ल मार्क्स कहाँ के? ये तीनों जो ये ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर जो है, ये कहाँ के? ये सब यूरोप के हैं। पर कार्ल मार्क्स जो थे वो कहाँ थे? जर्मन के थे। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में या फिर 1905 में। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में याद रखिएगा। कितना में? नवंबर 1917 में क्या हुई थी? बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। ये प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हो गई? लेनिन की मृत्यु कब हो गई? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? किस वर्ष में? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में
हुई थी। कितना में? 1924 याद रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बीत भी गया है, तो आपको मालूम है ना कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, 4 जून को नहीं मनाया जाता है, 1 दिसंबर को भी नहीं मनाया जाता, 15 अप्रैल को भी नहीं, 8 मार्च को मनाया जाता है। कितने को? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितने को मनाया जाता है? 8 मार्च। मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर है बेस्ट बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? किन दो देशों के? रूस और इटली के, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। बेस्टो लिटोवस्क की संधि जो हुई थी, मतलब लड़ाई हुई थी, वो किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच क्या हो गई थी? बेस्टो लिटोवस्क की लड़ाई हुई थी, दो देशों के बीच, इन्हीं दो देशों के बीच। फिर है आगे, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? आपका ऑप्शन है स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन या फिर टॉलस्टॉय। रूस का पहला समाजवादी पूछा गया है, तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। प्लेखानोव कौन था? ये रूस का पहला समाजवादी था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ना आप। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा गया है 1815 में, 1818 में, 1825 में या फिर 1838 में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कितने में हुआ था प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स का जन्म पूछा गया है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कितने में? 1818 में हुआ था। कितने में? 1818 में, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स जी का जो जन्म हुआ था वो 1818 में हुआ था। अगला प्रश्न है रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? भ्रंट, पादरी, वैज्ञानिक, साम्राज्य सुधारक या फिर दार्शनिक कौन था? रास्पुटिक कौन था? रास्पुटिनिक बोला है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास्पुटिन कौन था? तो भ्रंट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी। कौन था? भ्रष्ट पादरी क्या था ये? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी। अगला है प्रश्न 20 नंबर क्या कर रहा है, देखिए, लेनिन के बेल्शेविकों की संधि किन राष्ट्र के साथ थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो किन किन किस राष्ट्र के साथ थे? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। आप याद रखा था ना, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, तो मतलब कौन हो जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति 1921 में, 1923 में, 1920 में, 1924 में। तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी 1921 में। कितना में? 1921 में क्या हुई थी? नई आर्थिक नीति का लागू हुआ था, मतलब गठबंधन वहाँ पे हुआ था, प्रस्तावना। अगला है दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है प्यारे बच्चों? ये पूछा गया दास कैपिटल किसकी रचना है? एंजेलेक्स की, दोस्तोयेव्स्की की, टॉलस्टॉय की या फिर कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल, दास कैपिटल कौन लिखे हैं? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स जी लिखे थे। कौन? कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स क्या लिखे थे? दास कैपिटल जो नामक जो पुस्तक थी उसी को लिखे थे, रचना किए थे उसका। अगला प्रश्न है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देते हैं, जोर देते हैं? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या फिर आर्थिक समानता पर? समाजवादी दर्शन जो बोल रहा है किस पर बल देते हैं, तो किस पर बल देते हैं प्यारे बच्चों? आर्थिक समानता पर। किस पर? आर्थिक समानता पर कौन बल देता है? समाजवादी दर्शन क्या करते हैं? आर्थिक समानता पर अपना बल देते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन हम लोग पहले ही पढ़े थे। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केप्ट केमिस्टन केमिस्टन की स्थापना केमिस्टन की स्थापना का उद्देश्य था, क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवादी का प्रचार करना या फिर समाजवाद का प्रचार करना। केमी केमिंटन
केमिंटन का स्थापना का उद्देश्य क्या था? 25 का केमिंटन का स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतियों का क्या करना? प्रचार करना। जो क्रांति आते थे उनका क्या था? जो क्रांति होती थी उसी सब का क्या करना? प्रचार करना। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम है ना मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को नहीं, 1 मई को। कितने को? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजदूर दिवस कितना को? 1 मई को मनाया जाता है। मतलब श्रम जो अभी गया है 5-7 दिन 10-12 दिन पहले क्या था? मजदूर दिवस पड़ा था ना 1 मई को। तो सभी लोग मतलब फार्मर्स डे, लेबर्स डे, उसी को बोलते हैं मजदूर दिवस। फिर अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, स्पार्क को, या फिर कम्युनिस्टिक घोषणा पत्रों को? समाजवादियों का बाइबिल बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। जो कालिदास जो लिखे थे ना, कालिदास नहीं, कार्ल मार्क्स शायद लिखे थे, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का रहा है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिटी घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स जो थे मतलब किससे मिल गए और अपना जो घोषणा पत्र था जिसको प्रकाशित किए? ऑप्शन ए है जेन के साथ, दोस्तोवेस्की के साथ, एंजेल्स के साथ, या फिर टॉलस्टॉय के साथ। किसके साथ कार्ल मार्क्स मिलकर घोषणा पत्र को प्रकाशित कर दिए थे? याद रखिएगा, एंजेल्स के साथ। एंजेल्स के साथ मिलकर क्या किए थे? घोषणा पत्र को प्रकाशित कर दिए थे। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जार जार निकोल्स द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी है? जार निकोल्स द्वितीय की पत्नी जो जरीना है वो किस देश की राजकुमारी है? तो किस देश की? इटली की, फ्रांस की, ऑस्ट्रिया की, या फिर जर्मनी की? तो जो जार निकोल्स है वो किस देश की राजकुमारी है? तो याद रखिएगा किस देश की? ऑस्ट्रेलिया देश की क्या है वो? राजकुमारी है। ऑस्ट्रेलिया देश की निकोल की द्वितीय राजकुमारी है। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता मतलब फ्रांसीसी जो समाजवाद था उसका विकास कौन किए थे? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो फेरियर ने, रॉबर्ट ओवन ने, कार्ल मार्क्स ने, या फिर सेंट साइमन ने? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को। किसको? सेंट साइमन को कहा जाता है फ्रांसीसी विकास के जन्मदाता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम का अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? सोवियत संघ में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, या फिर फ्रांस में? कहाँ पर मिला था? काम का अधिकार का संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ पर मिला था? तो याद रखिएगा, सोवियत संघ में। कहाँ पे? सोवियत संघ में ये मिला था। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अप्रैल अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने, ट्रस्टिक ने, स्टालिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने? अप्रैल अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो कार्ल लेनिन ने। कौन? लेनिन जो थे वो क्या किए थे? अप्रैल थीसिस को ही का ही तैयारी किए थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है। प्रश्न संख्या 33 क्या कर रहा है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व क्या था? नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, या फिर खुश्चेव ने? खुश्चेव ने। 7 नवंबर जो 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व लेनिन ने। कौन? लेनिन किए थे। कौन किए थे? लेनिन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास जो कौन लिखे थे? लेखा ने, या फिर टाल्स्टॉय ने, गोकी ने, या फिर तुर्गेनेव ने? तो माँ उपन्यास के लेखक का नाम पूछा है कि उनके लेखक कौन थे? तो गोर्की थे। कौन थे? गोर्की। कौन थे? याद रखिएगा, गोर्की क्या हो जाएंगे? माँ उपन्यास के लेखक हो जाएंगे गोर्की। अब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर,
कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति से, मार्च की क्रांति से, या फिर अक्टूबर की क्रांति से, या फिर नवंबर की क्रांति से? 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसी को मतलब किस नाम से लोग जानते हैं? तो उसे किस नाम से जानते हैं? अक्टूबर क्रांति के। अक्टूबर क्रांति को ही क्या बोलते हैं? 1917 की फ्रांसीसी क्रांति भी कहा जाता है। तो रूसी क्रांति को किससे जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति से भी। जो बोलते हैं ना अक्टूबर की क्रांति के बारे में विवरण दे, तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसी के बारे में लिखते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अक्टूबर की क्रांति से हम लोग रूसी क्रांति को जानते भी हैं। अगला है प्रश्न संख्या 36 है। ये 35 हो गया कि अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्टालिन था, लेनिन था, पखवेदानोव था, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो 1917 में रूसी क्रांति हो गई उसके बाद प्रधान कौन था? वहाँ के सरकार का प्रधान कौन था? तो कौन था वहाँ के सरकार का प्रधान? कौन था? लेनिन बन गया था। कौन बन गया था? लेनिन क्या बन गया था? वहाँ के सरकार का प्रधान बन गया था। ठीक है ना, लेनिन याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? समाजवाद शब्द का मतलब ये जो समाजवाद शब्द है ना, समाजवाद और साम्यवाद मतलब इसी के बारे में पूछा गया। समाजवाद शब्द का पहली बार किस वर्ष में इसका मतलब प्रयोग किया गया था? 1789 में, 1827 में, 1830 में, 1833 में। तो समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग कितना में हुआ था? याद रखिएगा 1827 में। कितना में? 1827 में। मतलब आज से लगभग 200 साल पहले क्या हुआ था? समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, या फिर जर्मनी में पूछा गया। चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में, लंदन में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी? रूस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, या फिर पोलैंड में? विश्व की समाजवादी शासक की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो रूस में। कहाँ पे हुई थी? रूस में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। रूस में क्या हुआ था? समाजवादी शासक का सर्वप्रथम स्थापना की गई हुआ था। प्रश्न संख्या 40 से वर्जिल स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन है? वर्जिल वायाल के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गेनेव, या फिर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिमम गोर्की? कौन थे? वर्जिल वायाल उपन्यास के लेखक पूछा है। मतलब लेखक का मतलब कौन? लिखने वाले कौन थे? तो इवान तुर्गेनेव थे। कौन थे? इवान तुर्गेनेव। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंसी ने, टॉक्सिन ने, लेनिन ने, या फिर स्टालिन ने? तो ये हम बताए थे, शुरू में बताएं कि बोल्शेविक जो क्रांति था इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो लेनिन किए थे। कौन किए थे? लेनिन। पहले ही बता चुके, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना। तो लेनिन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार के शासन था? पीटर का, अलेक्जेंडर प्रथम का, निकोल्स प्रथम का, या फिर निकोल्स द्वितीय का? तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो किसका था? निकोल्स द्वितीय का। निकोल्स द्वितीय का क्या था? शासक था रूसी क्रांति के बाद। ठीक है ना, समय। अगला प्रश्न है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? लेनिन ने, स्टालिन ने, या फिर खुश्चेव ने, ब्रेजनेव ने? किसने कोल खोज की योजना का आरंभ किया मतलब शुरू किया?
तो याद रखिए स्टालिन ने, जो स्टालिन थे वही क्या किए थे, इसकी खोज की, स्थापना का मतलब आरंभ किए थे, प्रारंभ जो स्टार्टिंग बोलते हैं ना, यही किए थे स्टालिन ने। अगला है समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक पूछा गया तो कार्ल मार्क्स। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। कार्ल मार्क्स कौन है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण क्या था, 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में क्या था, रूस की हार, पराजय। ठीक है, 45 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए इसमें से 45 था ना, 45 में आपका एकदम है कि 10 गो से 12 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से 10 गो से 12 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, और जो हम बताए ना इसी में से पूछेगा, ठीक है ना, बाहरी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। जो हम 45 क्वेश्चन बताए हैं इसी में से ये 10 से 12 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछेगा। तो आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, या फिर हम नंबर दे रहे हैं 85 398 71 728। इस नंबर पे क्या कर सकते हैं आप, कॉल या फिर SMS कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और PDF नोट्स ले सकते हैं। जिस भी नोट्स, जिस भी चैप्टर का नोट्स चाहिए आप, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का नोट्स ले सकते हैं। तो आप जिसको भी, जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए वो आके कांटेक्ट कर सकता है, दिए गए नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करें, उसको PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जिससे कि क्या फ़ायदा है, देखिए हमारे PDF नोट्स का एक खासियत है कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं ना, 90% आप समझ रहे हैं ना, मतलब 100 में से 90 को क्वेश्चन क्या होगा, हमारे PDF नोट्स से ही रहता है हमेशा। ये हमारा बहुत साल का, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, ये 2-3 साल का एक्सपीरियंस है कि जो ना क्वेश्चन होता है उसी में से पूछा जाता है। जो भी हमारे नोट्स में मतलब बच्चा लिया रहता है वो 450 प्लस का टारगेट आप लाता है, 450 प्लस लाता है। तो आप भी नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स के लिए एक भी पैसा नहीं, नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, ठीक है ना, नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो आप नोट्स ले लीजिएगा और अच्छा से पढ़ के आप अपना तैयारी को 450 प्लस में लाइए। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।